ओके, तो फिर हमने अभी तक जो भी सीरीज या सीक्वेंसेस पढ़ी हैं वो किस तरीके की होती थी कि सपोज ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसे मैं एस का नाम दे देता हूँ। एक सीरीज है, वो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, ऐसे ही होता था, नंबर्स चल रहे होते थे। अच्छा, अब सपोज करो कि मैं इन नंबर्स को, सही है, कांस्टेंट होते थे ना ये, जैसे 1 2 3 ऐसे एक सीक्वेंस चल रही हो सपोज, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सीक्वेंस है ना। कौन सी सीक्वेंस है ये? एन की। एन ऐसा होता है ना, ठीक है। ये सीरीज किसके लिए है? एन के लिए। तो सपोज करो कि ये यहाँ पर तो अब ओरिजिनल सीक्वेंसेस में कांस्टेंट हुआ करते थे, मगर अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं वेरिएबल से, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 और सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पर x1 कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, x2 कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, x3 कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है। अब मैं x1 x2 x3 की नई नई वैल्यूज रखता रहूं तो मेरे पास नई नई सीक्वेंस बनती रहेगी। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। यस सर। बीच बीच में बस जवाब देते रहा करो कोई एक भी, तो ये है कि मुझे बस पता लगता रहेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे और जनरल बना दूं। वो कैसे? कि इन x1 x2 x3 के साथ कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, यानी c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3। या आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये कांस्टेंट थे a1 a2 a3, इनके साथ हमने वेरिएबल लगा दिए x1 x2 x3। अब वो उन x1 x2 x3 की वैल्यूज आप चेंज करते रहेंगे और नई नई सीक्वेंसेस आपके पास बनती रहेंगी। तो ये वाली जो सीक्वेंस है प्लस सो ऑन, जिसमें कांस्टेंट भी है मगर हर कांस्टेंट के साथ क्या अटैच्ड है? एक वेरिएबल। इन वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, नई नई सीक्वेंसेस आपके पास बनती जाएंगी। इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को हम कहते हैं पावर सीरीज। और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि पावर सीरीज जो है वो एक सीरीज है। ये किस फॉर्म में? सी नॉट c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब। यानी अब ये देखें आप, यहाँ पर जो x है वो क्या है? वेरिएबल है ये एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैं पावर ऐसे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन, पावर है, सही है। तो यानी अब यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज रखता रहूंगा। यानी सपोज अगर मैंने x को 1 रख दिया तो ये सीक्वेंस किसकी हो जाएगी? कोई बता सकता है? अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, हर जगह 1, तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी? सी नॉट प्लस c1 प्लस c2 सॉन। और यानी ये हमारी जो सिंपल सीरीज होती थी वो बन गई, ये वाली, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हुआ करते थे, राइट। अच्छा, इसको इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि n जीरो से इंफिनिटी सी एन एक्स एन, यानी n की वैल्यू पहले जीरो तो c जीरो x की पावर जीरो, सिर्फ c जीरो आ गया। फिर n की वैल्यू 1 तो c1 x1, n की वैल्यू 2 c2 x2। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते। तो ये डेफिनेशन है पावर सीरीज की, क्योंकि इसमें क्या अकर हो रही है? पावर्स अकर हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सीरीज है, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल सीरीज होती है, कन्वर्जेंट भी होती है, डाइवर्जेंट भी होती है, इसी तरीके से ये वाली जो हमारे पास पावर सीरीज है ये भी कन्वर्ज भी हो सकती है और
डाइवर्ज भी हो सकती है। किसी x की वैल्यू के लिए कन्वर्ज हो सकती है और किसी के लिए डाइवर्ज, क्योंकि अब ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये सिर्फ कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, ये वाली तो सिर्फ कांस्टेंट पे डिपेंड करती थी, यानी एक ही सीरीज होती थी। तो हम इसके बारे में हम बता देते थे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, चेक करके हमारे पास बहुत सारे टेस्ट थे। लेकिन जब हम पावर सीरीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि पावर सीरीज एक नहीं है, ये लिखी भी तो एक है, लेकिन हर x की वैल्यू के लिए डिफरेंट बनती जाएगी। तो जब हम इसकी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन कराना होगा कि ये x जो है किस किस वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज करेगा और x की किन वैल्यू के लिए डाइवर्ज करेगा। ओके, ठीक। अच्छा, एक चीज और, कि हम जैसे पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल की इक्वेशन भी यही होती है ना, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। बस इसमें और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, कि सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस f के अंदर कितनी टर्म्स है, इनफाइनाइट मैनी। पॉलिनोमियल कहीं पे जाके खत्म हो जाता है, यानी x की पावर 4 तक या x की पावर 5 तक या x की पावर 10 तक, या इन जनरल x की पावर n तक। ठीक है, तो है ये पॉलिनोमियल की तरह ही, मगर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है। ये किसी का क्वेश्चन है भाई इसमें, किसी को डेफिनेशन ना समझ आई हो? ओके, आगे चलते ना। अच्छा, अब हमने देखा कि पावर सीरीज जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है, एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स पे डिपेंड कर रही होती है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब और सो ऑन। अच्छा, एक और जनरल फॉर्म भी है पावर सीरीज, वो क्या है कि आप c0 तो है, तो c0 एज इट इज प्लस c1 x माइनस ए, यानी एक कांस्टेंट और ऐड कर दें, प्लस c2 x माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी सिर्फ अभी तो हम पावर ले रहे थे वेरिएबल की, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, लेकिन ये टर्म x की जगह पर हम इसे x माइनस सम कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें हर जगह पे, तो यहाँ पर भी, तो ये आ गया x माइनस प्लस c3 x माइनस ए का क्यूब प्लस सो ऑन। तो अब ये वाले जो फॉर्म बनी है, ये मोर जनरल फॉर्म है पावर सीरीज की, सही है। और हम इसका नाम क्या देते हैं कि ये भी पावर सीरीज है अबाउट ए, सही है। तो ये पावर सीरीज है सेंटर्ड एट ए या पावर एट, पावर सीरीज अबाउट ए क्या है, यहाँ ये जो पावर सीरीज है ये ए के अराउंड है, यानी इसमें जो वेरिएबल है वो किसके साथ है, किसी एक कांस्टेंट ए के साथ। तो ये दो डेफिनेशन है पावर सीरीज की, ये है सिंपल पावर सीरीज की डेफिनेशन ये, और एक पावर सीरीज अबाउट सम पॉइंट, वो ये है। अगेन कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि n की डिफरेंट वैल्यू रखते रहेंगे, दोबारा इसमें खुलता रहेगा। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है पावर सीरीज का। अच्छा, एक थ्योरम है हमारे पास, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। थ्योरम क्या है कि फॉर अ गिवन पावर सीरीज, एक पावर सीरीज है आपको गिवन है, अब ये पावर सीरीज जो है कन्वर्ज कब कब होगी, ये थ्योरम ये बता रहा है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि अगर मैं x की जगह पर, यहाँ x की जगह पर, ये जो सीरीज है इसको चलो मैं खोल के लिख देता हूँ, c0 प्लस c1x माइनस ए प्लस c2 x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर इस सीरीज में, अगर मैं x की जगह पर a रख दूं तो क्या होगा? सी नोट होगा। सिर्फ क्या बच जाएगा? सी नोट। c0 बच जाएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू a पर तो हमेशा हमारी सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट।
क्योंकि क्या आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, जैसे ही पुट करा क्या हो गया, सिर्फ एक आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सीरीज x इक्वल्स टू a पर तो हमेशा कन्वर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, सिर्फ एक ही टर्म बच जाएगी c0, और वही उसका सम होगा। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हमारी सीरीज जो है वो तमाम x पे कन्वर्ज करे, सही है, लेकिन वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक केस ये भी हो सकता है, एक केस ये है, एक केस ये है। अच्छा, तीसरा केस क्या है कि कुछ के लिए करे और कुछ के लिए ना करे, यानी एक ऐसा पॉजिटिव नंबर r, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इस r को, such that the series converge if this x minus a, यानी ये जो वैल्यूज हैं अगर ये r से छोटी हो, और r क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से छोटी हो तो कन्वर्ज करेगा, और अगर x माइनस ए किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा आ जाए तो वो डाइवर्ज करेगा। अच्छा, अभी ये बहुत अजीब सी बात लग रही होगी कि भाई वो नंबर क्या होगा और उससे हम कैसे चेक करेंगे कि छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। तो वो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि असल में ये थ्योरम में कर क्या है। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यानी r मालूम करें, एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और उस r से फिर एक इंटरवल बनाए। इंटरवल हमें पता है एक सेट बनेगा किस सीरीज का, ये दी हुई है हमें सीरीज, ठीक है, -3 की पावर n x की पावर n डिवाइडेड बाय √n+1, ये एक सीरीज हमें गिवन है। अच्छा, इसके हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें चेक करना है, कोई मुझे बताएगा कि अगर हमें सीरीज पे चेक करना हो कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो कैसे चेक करते हैं सिंपल सीरीज में। सिंपल सीरीज अगर हमें गिवन हो, जैसे सपोज के x समीशन ऑफ xn, ये सीरीज गिवन है, सही है, तो क्या इसको सिंपल n कर लो, n 1 से इंफिनिटी, यानी ये सीक्वेंस बन जाएगी ना, 1+2+3+4 एंड सो ऑन। कैसे चेक करेंगे कि ये सिंपल सीरीज है जो हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं, कैसे चेक करते थे भाई, कौन बताएगा? लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं। तो ऐसे तो नहीं ऐसे कि कंटिन्यूअस और पॉजिटिव और नहीं 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 नहीं, वो भी है, लेकिन अब हम बहुत सारे टेस्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हम डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे कि हम इंटीग्रल टेस्ट पढ़ा था, उसके अलावा हमने देखा कि रेशियो टेस्ट होता है, रूट टेस्ट होता है, तो वो कन्वर्जेंस बताते हैं, राइट। तो हम इसमें भी हम यही करेंगे कि किसी भी एक टेस्ट के थ्रू हम इसको बता देंगे कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। जैसे कि अच्छा, सपोज कि सबसे पहले तो हमें इस सीरीज से सीक्वेंस बता देते हैं। सीक्वेंस मतलब ये जो अंदर वाली चीज है जिसका सम बन के सीरीज बने। तो हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है। अब रेशियो टेस्ट अगर आपको याद हो, तो रेशियो टेस्ट में हम क्या करते थे, an+1 डिवाइडेड बाय an मॉड, ये चीज चेक करते थे। अगर ये <<1 होती थी तो क्या होता था भाई, कन्वर्ज होता था। तो मैं आगे इसके सी लिख देता हूँ। >1 हो तो क्या होता था, डाइवर्ज। डाइवर्ज हो जाता था। तो हम an+1 निकालेंगे। सबसे पहले हमें an गिवन है, वो तो हमेशा से हमें इससे पता लग जाएगा कि भाई ये an+1 में जहां जहां n है वहां पे क्या आ जाएगा, n+1। तो ये टर्म क्या बन गई, an+1, ये बनेगी an+1, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये an है,
सही है, तो हमने डिवाइड में करके लिखा हुआ है, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो टर्म क्या हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, तो an+1 डिवाइडेड बाय an, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब -3 की पावर n से -3 की पावर n कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल 3 बच जाएगा, -3, xn+1 से xn और xn कैंसिल, तो सिर्फ x बच जाएगा, ये रूट में n+1 और नीचे रूट में n+2, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। ठीक है, ओके, तो 3 तो एज इट इज रहा। हमने क्या करा, क्योंकि मॉड में है तो -3 जो है वो +3 बन गया। मॉड हमने तीनों पे अलग अलग कर लिया ना, 3 पे भी, x पे भी और इस पे भी, तो -3 बन गया +3, x बन गया mod ऑफ x, और ये वाली चीज में हमने क्या कॉमन निकाल लिया, n कॉमन निकाल लिया यहाँ पे से। जब n कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 बच गया और +1/n, इसमें से भी n कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 और नीचे 2/n, तो n से n कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 + 1/n और 1 + 2/n। अब n की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये पूरा चेक करना होता, तो हम n की जगह पे क्या रख देंगे, इंफिनिटी, तो जैसे इंफिनिटी रखेंगे ये वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू भी 0, तो 1/1 क्या हो गया, 1, और √1 1 ही रहेगा, तो बच गया सिर्फ 3 और x। सही है, तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करके लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1 an का आंसर आ गया 3 mod ऑफ x। अब हमें चेक करना है कि भाई कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज, तो हमें पता है कि ये जो हमने निकाला है, अगर ये <1 हुआ तो कन्वर्ज करेगा और > 1 हुआ तो डाइवर्ज करेगा। तो हमने कह दिया कि भाई बाय रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्ज इफ 3x इज <1 और डाइवर्ज करेगी अगर 3 mod ऑफ x > 1 हुआ। इसका यानी 3x कन्वर्ज किस किस के पॉइंट पे करेगी कि 3 mod ऑफ x <1 पे, इसका मतलब mod ऑफ x <1/3। अच्छा, अब ये मॉड खुलेगा तो x की वैल्यू यानी -1/3 से +1/3 आ गई, यानी इन वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगा, किन वैल्यूज के लिए, -1/3 से 1/3 तक। सही है, और इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी उस पर क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। अच्छा, तो हमें क्या मालूम करना था भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो तो आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया, 1/3, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये r आ गया। अब देखें ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये मॉड ऑफ x रहेगा, हमेशा ही मॉड में रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया r। और दूसरी चीज क्या पूछी हुई थी, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो क्या आ गया हमारे पास, -1/3 से 1/3। अच्छा, अब एक चीज और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मालूम कर रहे हो और रेट ऑफ कन्वर्जेंस यानी r मालूम कर रहे हो, तो जब आपके पास r आ जाए तो आप उससे इंटरवल बना लेंगे, जैसे मैंने बना लिया। एंड पॉइंट्स पे अलग से चेक करेंगे, किस पे अलग से चेक करेंगे, एंड पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि किसी को याद है कि अगर ये लिमिट an+1 डिवाइडेड बाय an, ये रूट टेस्ट अगर 1 हो जाए, अगर तो ये, फिर वो इनकंक्लूसिव होगा। हाँ गुड, अगर ये चीज 1 हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, इनकंक्लूसिव, यानी हम बता ही नहीं सकते कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो हमारे पास आंसर क्या है, 3√x। अब अगर मैं √x की जगह पे 1/3 या -1/3 रखूंगा, x की जगह पे सपोज मैंने 1/3 रख दिया, यही निकाला है ना हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह -1/3 रखूंगा तब भी क्या आ जाएगा 1।
तो इसका मतलब है कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको पुट करके चेक करना पड़ेगा, सही है, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे हमेशा आंसर क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले जो हमारी सीक्वेंस है यानी ये सीरीज, इसके अंदर हम सबसे पहले x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू पहले 1/3 पुट करेंगे एक एंड पॉइंट, और दूसरा -1/3। तो दोनों 1 by 1 रख के चेक करेंगे कि क्या कन्वर्जेंट हो रही है या नहीं। तो बच्चे हमेशा अक्सर यही गलती कर देते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए। ओके, तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक कर लें, x की वैल्यू -1/3 के लिए। सॉरी, x की वैल्यू -1/3। तो जहां पर x था वहां पे क्या रख दिया, -1/3। अच्छा, अब -3 की पावर है, यही -3 की पावर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो सिर्फ क्या बच गया, समीशन n 0 से इंफिनिटी √n+1। अब इसे आप जो है वो पता है कि आप 1/n+1 ये इस तरीके से n की वैल्यू रखते रहेंगे, ये ऐसे खुल जाएगा। अच्छा, अब हमें p सीरीज टेस्ट पता है कि 1/p, p की पावर जो है अगर लेस देन 1 हो तो क्या कर जाता है, डाइवर्ज, सही है। तो ये देखें, इसमें p क्या है, n+1, और इसकी पावर क्या है, यानी आप हाफ। तो इसका मतलब है p सीरीज टेस्ट से ये क्या हो गया, डाइवर्ज, यानी जो सीक्वेंस बन के आई x की वैल्यू पुट करके जो सीक्वेंस बनी, अब ये तो सिंपल सीक्वेंस बन गई ना, इसमें तो x खत्म ही हो गया। तो अब आप इसे किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं, जितनी भी पिछले तरीके पढ़े। अच्छा, दूसरा क्या है, x को 1/3 पुट करें, इसको 1/3 पुट करें, तो -3 की पावर n, और x की जगह 1/3 रख दिया। अगेन 3n से 3n कैंसिल, लेकिन माइनस एज इट इज रहेगा। तो अब जो सीक्वेंस बनी वो -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n+1। अच्छा, अब इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, -1 की पावर n क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड है ना, और सीरीज 1/n+1 ये क्या कर जाएगी, 0 को कन्वर्ट, सीरीज की कह रहा हूँ मैं, सही है, खाली सीक्वेंस नहीं, सीरीज पूरी। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से है कि कौन ये सारे टेस्ट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के थ्रू 1/3 पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट था क्या, कि ये जो सीरीज है यानी ये बाउंडेड है, और जो दूसरी सीरीज 1/√n+1 है वो कन्वर्ज कर रही है। तो उसका मतलब होल सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, सही है। ये समीशन नहीं है, सीक्वेंस है, सॉरी n+1। अच्छा, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सिंपल करा क्या है हमने, जस्ट हमने क्या मालूम करना था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो उसके लिए हमने रेशियो टेस्ट लगाया, और लेस दैट इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो वो आ गई। उस x से हमने इंटरवल बना लिया, बस क्या करा, मॉड को ओपन करना हमेशा, तो एक इंटरवल आ जाएगा। अब इंटरवल के एंड पॉइंट पे अलग से रख के चेक करना। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, हमने अपने 11.2 11.3 में देखा था कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक है। क्यों है कि x को 1 से करूंगा डिवाइड तो x आएगा, x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा फिर x आएगा, x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा फिर x आएगा। तो इसका मतलब है 1/1 - x, ये जो सीरीज है, ठीक है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। और ये कन्वर्ज कब करती है, जब मॉड ऑफ x क्या हो, लेस देन 1। ओके, अब क्वेश्चन देखें क्या है।
एक्सप्रेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज द सम ऑफ पावर सीरीज, यानी एक अलग से फंक्शन दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें मालूम करना है कि इसको सम के तौर पे कैसे लिख सकते हैं। पावर सीरीज की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 1/1 माइनस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें मालूम है। तो अब ये कह रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, सेकेंड बात क्या पूछी हुई है कि हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी बताना है। अच्छा, तो पहले हम सीरीज फाइंड आउट करते हैं, पावर सीरीज, और फिर जब आ जाएगी तो फिर उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी देख लेंगे, इंटरवल भी निकाल लेंगे। अच्छा, तो अब ये इसको निकालने के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने ये याद रखने कि ये सीरीज किसके बराबर है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर हम रिप्लेस कर दें इस x की जगह पर, इस x की जगह पे मैं क्या रख दूं, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 माइनस एक्स है मेरे पास। सही है, इसका मुझे पता है कि इसकी सीरीज क्या होती। तो जहां जहां पर x है वहां पे मैं क्या रख दूं, रिप्लेस कर दूं x को माइनस एक्स स्क्वायर से। तो माइनस माइनस प्लस, और फिर क्या बन जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यही किया है कि यहाँ पर भी x की जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया। अब जब यहाँ रखा तो हर जगह पे x की जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर। तो जहां जहां x था वहां पर क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देख ले, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के, यानी सिंपल जहां पर x था वहां पे क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर। अब ये 1/1 माइनस एक्स किसके बराबर था, समीशन n 0 से इंफिनिटी x की पावर n, यानी इसी को बंद करके लिखा हुआ है। और हमने x की जगह पे क्या पुट करा है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी x की जगह पे क्या आ जाएगा, जस्ट माइनस एक्स स्क्वायर। या आप इसके अंदर पुट कर लेंगे, दोनों ही करेंगे कि x की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिख लें, ये इस तरीके से। तो ये एक नई सीरीज बन गई आपके पास सिर्फ रिप्लेस करने से। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। जो इक्वेशन हमने यूज करी है इसको बनाने में, उसका क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस x इज लेस देन 1, और हमने x को किससे रिप्लेस किया है, माइनस एक्स स्क्वायर से। तो हम क्या चेक कर लेंगे कि भाई माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1, सही है ना, कि जब हर जगह x की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस किया है तो इधर भी x की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 1, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 1। अच्छा, मॉड की तो अब हमें जरूरत नहीं है, तो सिंपल एक्स स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है ना, तो अब ये स्क्वायर ही है तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। अच्छा, अगर ये नहीं भी लिखें तो अब बताइए कि ये एक्स स्क्वायर लेस देन 1 क्या इंटरवल बनेगा, -1 से 1। सही है, इन्हीं वैल्यूज के दरमियान एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आएगा ना, तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बन गया -1 से 1। कोई क्वेश्चन उसमें, नादिया, सकीना, तला, तला, नो सर। समझ आ रहा है, जी जी। नादिया, नो सर। अच्छा, वली, वली मेहता, जी सर, समझ आ गया। ओके। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि और अच्छी तरीके से एलेबरेट हो।
ओके, सो एक मिनट रुको। अच्छा, अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस फंक्शन 1/x + 2। अच्छा, हमें किसकी रिप्रेजेंटेशन पता है? सिर्फ 1/1 - x की। क्या होती है? 1 + x स्क्वायर प्लस so on, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो समीशन n 0 से इन्फिनिटी x की पावर n, यानी हमें इसका पता है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है 1/x + 2 का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इस x + 2 को मैं 1/x + 2 को ऐसे लिख लेता हूँ 1/2 + x, राइट? लिख सकते हैं ना? अच्छा, फिर सेकेंड उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैं हाफ कॉमन निकाल लूँ, यानी 2 जो है ऊपर तो 1 ही रहा, इसमें से 1/2 कॉमन आ गया। उससे क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? x/2। या आप ये भी कह सकते हैं कि नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन को और डिवाइड भी 2 से कर दिया। अगेन 2 से 2 कैंसिल होगा, वही बन जाएगी। लेकिन ये 2 ऊपर 1 है तो ये 1/2, और ये 2 से इससे भी ऐसे डिवाइड हो गया, इससे भी हो गया, तो ये 1 रह गया, और ये x/2। तो बेसिकली 1/x + 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 और 1 + x/2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है सिर्फ 1/1 - x की सीरीज। तो इसके लिए सर एक टर्म क्या होनी चाहिए? 1, तो वो तो आ गई 1। अच्छा, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस और माइनस x/2। ठीक है, तो अब देखें ये बिल्कुल वही फॉर्म बन गई 1/1 - x वाली फॉर्म। बट अब जो x है हमारे पास वो क्या है? -x/2। तो जहां जहां पर ये 1/1 - x किसके बराबर था? 1 + x² + x³ प्लस so on। तो जहां जहां पर x था वहां पर आपने असल में क्या पुट करना है? -x/2। जैसे ही आप -x/2 रखेंगे तो आपके पास इसकी यानी 1/x + 2 की भी क्या बन जाएगी? पावर सीरीज बन जाएगी। तो सिंपल रखते हैं जहां जहां पर x हुआ वही है। ठीक है, यही आई थी हमारे पास इक्वेशन। अब जहां पर 1/1 - x बराबर होता है समीशन x n 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो x की जगह पर हमने क्या रखना है? -x/2। तो 1 x/2 समीशन n 1 से इन्फिनिटी -x/2 की पावर n। बस x की जगह पे -x/2 रख दिया, तो देखें यही आ गई। अच्छा, अब अगर इसका कन्वर्जेंस मालूम करनी है वो कैसे मालूम करेंगे? कौन बताएगा जरा? हाँ, सकीना बताना, कन्वर्जेंस कैसे मालूम करूँ? सर ऊपर जाएं प्लीज। ये भी ज्योमेट्री की है ना? हाँ हाँ, ज्योमेट्रिक है ना बस n की वो भाई। जब सिंपल ज्योमेट्रिक होता है तो x < 1। जैसी जब सिंपल ज्योमेट्रिक होता है तो उस केस में क्या होता है? अब हमने x की जगह क्या पुट कर दिया? -x/2 < 1। यानी हमें ये चेक करना है कि किस किस वैल्यू के लिए। तो ये -x/2
ये क्या बन जाएगा x/2 लेस देन 1 और ये 2 वहां चले जाएगा तो x इज लेस देन 2 यानी मोड ऑफ x इज लेस देन 2 मोड ऑफ x इज लेस देन 2 तो अब मोड ऑफ x लेस देन 2 का क्या मतलब है ये मॉड खोलेगा तो -2 +2 तो ये आ गया इंटरवल ऑफ कनेक्ट ओके अगेन भाई कोई क्वेश्चन तो पूछ लो अभी पूछ लो कोई इशू नहीं है जितना चाहे पूछो जितने क्वेश्चन करने हैं कर लो हाँ बताओ ये आगे चलो नो क्वेश्चन अच्छा 1 मिनट बाद जो है ये स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग तो ठीक है मैं नया लिंक शेयर करा दूंगा आप लोग फौरन ज्वाइन कर लो एक काम करके पहले हम कर देते हैं हम नई मीटिंग करा लेते ताकि बीच में डिस्टर्ब ठीक है मैं नया लिंक शेयर